क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्रोड्यूसर साहब? अरे विजय, तुम्हें कब से अंदर आने की इजाजत चाहिए मेरे सुपरहिट राइटर? तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, सुबह सुबह बुला लिया? अरे बैठो तो सही, अभी बताता हूं, आओ। हाँ सरकार, बोलिए, हुक्म दीजिए। ये लो मेरी जान, तुम्हारा चेक। ये इमरजेंसी थी? इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं होता। एक खुशखबरी सुन, इस जून से मैंने सारे आर्टिस्ट की डेट ले ली है। बस तुम जल्दी से मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेना, वरना यार मैं तो मारा जाऊंगा। अच्छा, तो ये इमरजेंसी थी। देख, डोंट बॉदर, मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार रखूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम 15-20 दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, किसी हिल स्टेशन पर। वहां बैठकर आराम से स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। आइडिया तो बुरा नहीं है। कब निकलना है? कल चलते हैं। कल? हाँ, अगले हफ्ते फाइनेंसर के साथ मीटिंग है मेरी। वहां से बीच में 2-4 दिन के लिए मुझे यहां आना पड़ेगा, और मीटिंग होते ही आई विल ज्वाइन यू अगेन। तो तू मुझे अकेला वहां छोड़ेगा? देख, तेरी मर्जी हो तो राहुल और भाभी को भी साथ में ले चल, आई डोंट माइंड। नहीं यार, एक्चुअली राहुल के एग्जाम्स चल रहे हैं, उमा उसकी तैयारी में लगी हुई है। एक्चुअली वो तो मुझे भी जाने से रोकेगी। नहीं मेरे बाप, तू मत रुकना, वरना मेरी भी गाड़ी रुक जाएगी। तू अकेले ही चल। ठीक है, तो ये तय रहा, कल सुबह 9 बजे आकर मैं तुझे पिकअप कर लूंगा, ठीक है? जो हुक्म मालिक, आपका हुक्म कौन टाले। पापा, दिस इज नॉट फेयर, आप हमको छोड़ के जा रहे हो। अरे बेटे, देखिए, अगर आपके एग्जाम्स नहीं होते तो हम आपको भी साथ लेकर जाते। नरेश अंकल तो कह रहे थे कि हम सब चलें। रहने दीजिए, ये सब मुंह देखे की बातें हैं। नहीं भाभी, ये मुंह देखी बात नहीं है। राहुल के एग्जाम हो जाने दो, फिर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ले चलूंगा। जिकमगढ़ एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बड़ी खूबसूरत जगह है। प्रॉमिस अंकल? प्रॉमिस बेटे। तो चलें प्रोड्यूसर साहब। यार विजय, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? प्रोग्राम कैंसिल? नहीं, कैंसिल तो नहीं। याद है मैंने उस फाइनेंसर की मीटिंग के बारे में कहा था? यार वो मीटिंग कल ही फिक्स हो गई है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा। 2-3 दिन में काम होते ही मैं वहां आ जाऊंगा। प्लीज डोंट माइंड यार। अरे माइंड करने की कौन सी बात है, काम के लिए जा रहे हैं वहां, कोई अय्याशी के लिए थोड़ी। मैं वहां जाता हूं, आई वेट फॉर यू देयर। थैंक यू। ओके राहुल। बाय बाय। ओके उमा, अपना ख्याल रखना। पहुंचते ही फोन करना। ये भी कोई कहने की बात है? ओके भाभी, बाय। ओके बाय राहुल। बाय अंकल। चलो विजय। अरे अरे, मैं उठाता हूँ। कम ऑन यार, इट्स ओके। बाय उमा। ओके, बाय बाय। बाय उमा। प्रणाम साहब। आइए साहब, आप सही वक्त पे आए हैं, सही मौसम में आए हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया है साहब। अरे बाप रे। गुड आफ्टरनून। वेलकम वेलकम विजय राय साहब, वेलकम। मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। ये मेरा कार्ड। वेलकम सर। आप मुझे जानते हैं? सर, आपको भला कौन नहीं जानता, आप फिल्म लाइन के बहुत बड़े राइटर हैं सर। 2 दिन पहले ही मैंने आपका टीवी पर इंटरव्यू देखा। वाह सर वाह, क्या बात है सर। वो नरेश मल्होत्रा का फोन आया था कि मैं आपके लिए रूम बुक कर दूं। खैर आप हमारे होटल में आए, हमारे होटल की इज्जत और शान बढ़ गई सर। देखिए मैनेजर साहब, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। आई नीड कंप्लीट प्राइवेसी। आप मुझे कोई ऐसा रूम दीजिए जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नो प्रॉब्लम सर, हम आपको ऐसा स्वीट देंगे जो वेस्ट साइड ओपन हो। पर्दा हटाते ही वादियों का नजारा आपकी आंखों के सामने होगा सर। थैंक यू। रूम नंबर 105 की चाबी दो। 105?
कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी तो बात रिपीट करने की आदत है सर। 105 में साहब का सामान छोड़ के आओ। जी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना, मैं यही हूँ। थैंक यू सो मच। साहब आप पहली बार सी एरिया में आए हैं, तब तो आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। 105 नंबर का जो कमरा है, आहा देखने लायक है। आइए साहब, आइए आइए। ये रहा 105। ये आपका कमरा रहा सर। ये आपका स्वीट है। इट्स वेरी स्वीट सर। आप सही मौसम में आए हैं सर। यहाँ थोड़ी थोड़ी बरसात होती रहती है, मगर मौसम बहुत ठंडा है सर। सर आप पर्दा खोलेंगे तो सामने वैली व्यू मिलेगा। राइट साइड में स्विमिंग पूल मिलेगा। ये बेडरूम के अंदर आपका बाथरूम भी है सर। बाथरूम में पानी वानी आता है? सर 24 आवर्स पानी आता है। गर्म पानी आता है, ठंडा पानी आता है, शावर भी चलता है सर। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू साहब। अच्छा साहब, तो मैं चलूं? हाँ। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। छुट्टा नहीं दिया, कोई बात नहीं। सुनो, जी साहब, बुलाया मुझको। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम अमिताभ है। इसके पहले गोविंदा था, उसके पहले ऋतिक था। वहाँ मार्केट में जिस नाम से जो एक्टर चलता है, अपन उसी नाम से इस होटल में चलता है। आजकल अपन अमिताभ के नाम से इस होटल में चलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग लगा ना साहब? तो साहब मैं चलूं? चलूं? हाँ जाओ, मुझे कोई जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। जी साहब, मगर कोई बात नहीं, सारे कस्टमर ऐसे ही होते हैं, लड़के होते हैं। कोई बात नहीं। अरे अरे भैया, अरे निकल चल। खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ है, मोतियों से दामने सेहरा भरा हुआ। Excuse me? Excuse me? कौन है आप? और आप अंदर कैसे आ गए? माफी चाहती हूँ, आपसे मिलना बहुत जरूरी था, इसीलिए बिना नॉक किए ही अंदर चली आई। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद है। नहीं नहीं, मैंने बाहर से दरवाजा पुश किया, वो खुल गया और मैं अंदर चली आई। लेकिन आप... एक्चुअली मैं इस होटल में किसी काम से आई थी। पता चला यहाँ फिल्म के एक राइटर ठहरे हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मगर आप मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं? दरअसल मैं अपनी बेटी के लिए आपसे मिलना चाहती हूँ। उसे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है।
शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज यंग, टैलेंटेड। लगता है आपको मेरे इस तरह अचानक अंदर आ जाने से बहुत परेशानी हुई है। प्लीज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं फिर आ जाऊंगी अपनी बेटी की तस्वीर लेकर। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। हेलो उमा, कैसी हो डार्लिंग? आई एम फाइन। वहां पहुंचकर फोन क्यों नहीं किया? अरे उमा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि एक्चुअली उमा, यहाँ एक हादसा हो गया। हादसा? बड़ा ही अजीबोगरीब हादसा था। पर हुआ क्या? उमा, मैं अपने कमरे में ही था, कुछ अनपैकिंग कर रहा था, सामान सेट कर रहा था कि एकदम से बाथरूम का शावर चालू हो गया। मैं बाथरूम में गया, वहां कोई नहीं था, पानी बह रहा था, तो मैंने शावर बंद कर दिया। अच्छा, तो ये हादसा है? नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके बाद शायद मैंने थोड़ा सा काम किया और मैं सो गया। एकदम से एक औरत की आवाज से मैं जगा। मैंने आंख खोली तो देखा कि एक 35-40 साल की औरत मेरे सामने खड़ी है। वो मुझे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं उसकी बेटी को हीरोइन बनाऊं। मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो औरत गई, मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन उमा वो बाहर थी नहीं, जैसे वो लॉबी से डिसअपियर हो गई हो। ये कैसे हो सकता है? उमा, यही तो मैं सोच रहा हूं। क्या ये मेरा वहम है? मैंने कोई सपना देखा है? पता नहीं, बड़ी ही अजीब सी बात है ये। मुझे याद है मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया था। वो अंदर कैसे आई? खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ, राहुल कैसा है? वो स्टडी कर रहा है। बुलाऊं उसे? नहीं नहीं, उसे डिस्टर्ब मत करो तुम। खाना खा लिया आपने? खाना भी नहीं, मैंने ऑर्डर किया है, आता ही होगा। ओके, तो आप खाना खाकर आराम कीजिए। तुम भी अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Have a nice day, sir. थैंक यू। सुनिए मिस्टर, क्या बात है इंस्पेक्टर? जिस तरह आप यहाँ खड़े थे, मुझे लगा आप यहाँ से कूदकर खुदकुशी करने वाले हैं। क्या आपको मेरी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि मैं खुदकुशी करने वाला हूँ? जो लोग यहाँ पर खुदकुशी करने आते हैं, उनकी शक्ल पर तो कुछ नहीं लिखा होता। जो कुछ होता है उनके दिल और दिमाग में होता है। वैसे पहले इस जगह का नाम टाइगर पॉइंट था, अब इसका नाम सुसाइड पॉइंट है। यहाँ कई लोग आकर खुदकुशी कर चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब रिलैक्स, फिलहाल मेरा खुदकुशी करने का कोई इरादा नहीं है। बाय द वे, आपकी शक्ल काफी जानी पहचानी लगती है। लगता है मैंने आपको टीवी पर देखा है।
मेरा नाम विजय राही है। मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा ही बदनाम राइटर हूँ। ओह विजय राय साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। देखिए मेरा अंदाजा सही निकला ना? वैसे आप ठहरे कहां पर हैं? मैं यहाँ क्वीन पैलेस होटल में हूँ। देखिए राय साहब, वैसे भगवान न करे कभी आपको मेरी जरूरत पड़ जाए, लेकिन अगर पड़ जाए तो आई एम इंस्पेक्टर बलराज सक्सेना। नाइस मीटिंग यू इंस्पेक्टर। ओके राय साहब, चलता हूं। टेक केयर। हेलो उमा, तुम? कहाँ चले गए थे? इससे पहले भी मैंने फोन किया था। मैं नीचे ही गया था कुछ काम से। अकेले या कोई साथ था? अकेले कहाँ गया था मैं? मेरे साथ कोई थी। कौन थी? वही रात वाली? नहीं, रात वाली नहीं, वो जो हमेशा रहती है। बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। कौन रहती है हमेशा आपके साथ? तुम्हारी याद। क्या? हाँ, तुम्हारी याद ही हमेशा मेरे साथ रहती है उमा। सच कह रहे हो? तुमसे आज तक कोई झूठ बोला है मैंने? तुमसे कौन सी बात छुपाई है उमा? एक्चुअली मैं यहाँ काम करने आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? तुम्हारे बिना अधूरी। उमा, काम खत्म होते ही मैं फौरन वापस आऊंगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। ओके? ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं आपसे कल मिली थी ना, अपनी बेटी के बारे में आपसे बात की थी। मैं आज उसकी तस्वीर लेकर आई हूँ, ये देखिए।
कितनी खूबसूरत है और कितनी फोटोजेनिक भी है ना। आप प्लीज प्लीज इसे एक बार चांस दिला दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस एक बार इसे चांस दिला दीजिए। देखिए, ये तस्वीर मैं यहाँ छोड़ जाती हूँ। हाँ, मैनेजर साहब, वेटर, कोई है? क्या बात है? मैनेजर साहब, वो औरत आज फिर आई थी। मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर साहब, कल रात जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो अचानक एक औरत की आवाज से मैं चौंक गया। मैंने देखा कि कोई 35-40 साल की औरत मेरे सामने खड़ी है और अपनी बेटी के लिए काम मांग रही है। उसके बाद वो चली गई। मैंने उसे बाहर ढूंढा लेकिन वो गायब हो गई। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन नहीं, वो औरत आज फिर आई थी और फिर मैंने उसका पीछा किया और वो फिर गायब हो गई मैनेजर साहब। और आज ये मेरा वहम नहीं है। भाई, पिछले 2 घंटों से तो मैं रिसेप्शन पे बैठा हूं और 2 घंटों में मैंने ना तो किसी को अंदर आते हुए देखा है, ना ही बाहर जाते हुए देखा है। तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं विजय साहब, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिस तरह आप बात कह रहे हैं वो बात थोड़ी अजीब सी लग रही है। तो इसका मतलब यह है कि किसी ने मेरे साथ शरारत की। शरारत? हाँ मैनेजर साहब, देखिए, मेरा कमरा अंदर से बंद था और बंद कमरे में अंदर वही आ सकता है जिसके पास उस कमरे की डुप्लीकेट या मास्टर चाबी हो। 1 मिनट विजय साहब, 1 मिनट। अगर आपकी ये बात सच है तो मैं अभी के अभी अपने होटल के सारे लेडी स्टाफ को बुलाता हूं। अगर किसी ने यह हरकत की होगी तो मैं उसको आपके सामने पुलिस के हवाले कर दूंगा। चलिए, आइए मेरे साथ, आइए। डिसोजा, हमारे होटल में जितने भी लेडी स्टाफ अभी ड्यूटी पर हैं, उन सबको लॉबी में इकट्ठा करो इसी वक्त, इमीडिएटली। विजय साहब, सच्चाई अभी आपके सामने आ जाएगी। रिलैक्स, प्लीज प्लीज, आइए आइए विजय साहब, प्लीज आइए। आइए विजय साहब, आइए। हमारे होटल का सारा लेडी स्टाफ आपके सामने खड़ा है। पहचानिए, इनमें से कोई है? नहीं मैनेजर साहब, इनमें से कोई भी नहीं है। आप लोग जाइए। विजय साहब, हमारे होटल को खुले अभी सिर्फ 6 साल हुए और इन 6 सालों में हमने अच्छी रेपुटेशन बनाई है। हम चाहते हैं कि हमारे होटल में जो भी कस्टमर आए उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ऐसी होच्छी हरकत हमारे होटल का कोई भी मेंबर नहीं कर सकता। लेकिन मैनेजर साहब, फिर वो औरत कौन थी जो मेरे कमरे में आ रही है? वो आपका वहम होगा या फिर आपने कोई ख्वाब देखा होगा। ये ख्वाब नहीं है मैनेजर साहब। अरे हाँ, वो औरत अपनी बेटी की एक तस्वीर छोड़कर गई है। तस्वीर? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। चलिए।
आइए मैनेजर साहब, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। कहां गई वो फोटो? मैनेजर साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो फोटो यहीं थी। वो औरत मुझे फोटो देके गई थी। विजय साहब, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आप जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद दिलो दिमाग में वही सब चलता रहता है, वही सब दिखाई देता है। मुझे अब पूरी तरह विश्वास हो चुका है कि आपको वहम हो गया है, सिर्फ वहम। नाउ रिलैक्स, मैं चलता हूं। Christian Cemetery. Excuse me. ये एड्रेस किधर होगा? उधर? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ रहती हैं? हाँ, मैं तो यहीं रहती हूँ, मगर आप? मैं दरअसल आपसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन आपने जो फोटो दी थी उस पे तो ये पता लिखा है। ये तो सेमेट्री है। नहीं, एड्रेस तो मैंने ठीक लिखा था। इसका मतलब आप यहाँ रहती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो यही नजदीक रहती हूँ। एक्चुअली गलती मेरी है, एड्रेस लिखते समय मैं नियर लिखना भूल गई थी। लिखा जाना चाहिए था लिटिल टावर, पेरी क्रॉस रोड, नियर क्रिश्चियन सेमेट्री। आई एम सो सॉरी, मेरी ये गलती ने आपको गलत जगह पहुंचा दिया। आइए, चलिए मेरे साथ। क्या बात है, आप इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आइए ना, आइए, चलिए ना।
आइए। ये है मेरा घर, यहां रहती हूं मैं। कितना अजीब इत्तेफाक है, मैं आपके पास आने वाली थी और आप खुद यहाँ आ गए। भला मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? क्या बात है, आप कुछ अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था। हाँ, कि मेरी बेटी हेलन कहाँ है ना? अब ये भी कितना बड़ा इत्तेफाक है, आप पहली बार हमारे घर आए और वो घर से बाहर। बट डोंट वरी, जैसे वो घर आएगी मैं खुद उसे लेके आपके पास आऊंगी। क्या लेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। ऐसे कैसे हो सकता है, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, मैं आपको कुछ पिलाए बिना यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? आप इंसिस्ट करती हैं तो एक कप कॉफी पिला दीजिए। ओके, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। कौन हो तुम? और इस बंद मकान में अंदर कैसे घुस आए? बंद मकान में? देखिए भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मेरे घर में चोरों की तरह घुस आए, मुझी से कह रहे हो मुझे गलतफहमी हुई है? चलो पुलिस स्टेशन चलो, वहीं फैसला होगा। बड़ी अजीब बात है। देखिए भाई साहब, मैं यहां खुद नहीं आया हूं, इस घर की मालकिन मुझे साथ लेकर आई है। घर की मालकिन? जी हाँ। कहाँ है वो? वो किचन में गई है कॉफी बनाने। इधर आओ। देखो, किचन में तो कोई भी नहीं है। जी मुसीबत है, कहां चली गई वो? मेरे सामने तो वो अंदर गई थी। बस बस, बहुत हो गया। अब सीधी तरह से घर से बाहर निकलते हुए धक्के मार के निकालूं तुम्हें? जी नहीं भाई साहब, मैं चलता हूं आपके साथ, चलिए। स्ट्रेंज मैन। चलो चलो, निकलो यहां से। भाई साहब, भाई साहब। हाँ। अब क्या हुआ मैन? वो देखिए भाई साहब, वो औरत मुझे यहां लेकर आई थी। औरत? हाँ भाई साहब, वो जो उस तस्वीर में है, और वो ये देखिए, वो फोटो भी छोड़ के गई। तुम कौन हो मैन? मेरा नाम विजय राही है, मैं फिल्म्स में राइटर हूँ, कहानियां लिखता हूँ। का राइटर? मैं यहाँ होटल क्वीन पैलेस में ठहरा हूँ। भाई साहब, वो औरत मुझसे होटल में भी मिलने आई थी। होटल में? भाई साहब, कौन है ये औरत? भाई साहब, आपने बताया नहीं, कौन है ये औरत? ये मेरी बीवी इला है। बीवी?
और ये मेरी बेटी हेलन। फिल्म और फिल्मों का ग्लैमर। मेरी बीवी बहुत एम्बिशियस थी। वो रात दिन सोते जागते फिल्मों के सपने देखा करती थी। जाहिर है वो सारे सपने मेरी बेटी की आंखों में भी बस गए। उसके माइंड में भी फिल्म की हीरोइन बनने का शौक पैदा हो गया। शौक ही क्या, एक जुनून, एक पागलपन। जाहिर है वो सारे सपने मेरी बेटी की आंखों में भी बस गए। उसके माइंड में भी फिल्म की हीरोइन बनने का शौक पैदा हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, अच्छी तरह याद है। उस दिन मेरी बेटी की सालगिरह थी। कम ऑन हेलन, जल्दी कर। हेलन, स्वीटी, वेयर आर यू? कहाँ हो? डैडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हेलन, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डार्लिंग। थैंक ये रहा आपका गिफ्ट और केक आ रहा है। वाह मम्मा। एक्चुअली अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। हम लोग होटल क्वींस पैलेस जा रहे हैं, है ना? छह। अरे हम अपनी बेटी का बर्थडे इधर सेलिब्रेट कर रहा है और तुम उधर क्वींस पैलेस होटल क्यों जाओगी? मैं अकेली थोड़ी ना जा रही हूँ, हेलन भी मेरे साथ जा रही है। हेलन? यस डैडी। मिसेस ईला विंसी। जस्ट एक्सक्यूज मी। यस, मैं हूँ ईला विंसी। जी मैं होटल क्वीन पैलेस से आया हूँ, मुझे एनएम साहब ने भेजा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। उन्हें हमारी तरफ से थैंक्स कहना और कहना हम आ रहे हैं। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके। वाओ, लेट मी सी व्हाट इज देयर। Let's just see what is there for Helen. Yes. Oh, my God, this is beautiful. Really, Mama? एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? What is this nonsense? ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने भेजा है? ये एक्चुअली कल मैं होटल गई थी, वहां पे एक बहुत बड़ा फिल्म का प्रोड्यूसर ठहरा हुआ है। उसने हमारी हेलन को देखा, इसे अपनी अगली फिल्म में हीरोइन बनाने का प्रॉमिस किया है। ये गिफ्ट भी इसी ने दिया है। Isn't it beautiful? ऐसा करो, ये गिफ्ट मुझे दो। क्यों? मैं इसे उस प्रोड्यूसर को वापस करके आता हूँ और तुम दोनों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। ईला, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? अपनी बेटी को उस प्रोड्यूसर के हाथों। बस बस, क्या यही मेंटालिटी है तुम्हारी? अरे यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो उसने हेलन को हीरोइन बनाने का प्रॉमिस किया है। हमारी बेटी हीरोइन बनेगी। अरे हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। अरे इज्जत की दो रोटी बेइज्जती के ऐशो आराम से लाख दर्जे बेटर होती है। ईला, जिस दुनिया के सपने तुम इसे दिखा रही हो ना, वहां के सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। नहीं, ये ख्वाब मैं पूरा करके दिखाऊंगी। फिल्म फिल्म फिल्म, तुम्हारे सर पे अपनी बेटी को हीरोइन बनाने का भूत सवार है और कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें। इस लालच में, इस चमक दमक की फरेबी दुनिया में न जाने कितनी माओं ने अपनी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। नहीं, मैं अपनी बेटी को बदनामी के इस कुएं में कभी नहीं गिरने दूंगा ना। हाँ, समझ गई मैं। आई हैव अंडरस्टूड यू। तुम मुझसे जलते हो, खुद तो कुछ बन नहीं सके, इसलिए दूसरों को भी कुछ बनते हुए नहीं देख सकते। व्हाट अ मीन मेंटालिटी।
लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगी। मैं हेलन को लेकर जाऊंगी। कम ऑन हेलन। नहीं मम्मा। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। मगर मम्मा। अगर ऐसे अपने डैडी की तरफ देखोगी ना, तो तुम्हारे सारे सुनहरे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। अरे, यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी। तुम्हें इतना बड़ा चांस मिल रहा है। अगर आज तूने ये चांस गवा दिया ना, तो फिर सारी उम्र पछताती रहेगी तू। कम ऑन, कम विद मी। मत जाओ बेटे, रुक जाओ बेटे। डोंट गो हेलन। डोंट गो। उन दोनों के जाने के बाद मैं परेशान भी था, गुस्सा भी, मगर क्या करता, मैं मजबूर था। उसी कश्मकश में बैठा सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। नीला, तुम अकेली आ गई? हमारी बेटी कहाँ है? वो होटल में है। होटल में? होटल में क्या कर रही है? प्रोड्यूसर ने उसकी बर्थडे की खुशी में एक पार्टी रखी है। पार्टी के बाद वो उसे घर छोड़ जाएगा। क्या तुमने अपनी बेटी को एक अननोन, एक अजनबी के साथ अकेला छोड़ दिया? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बेगैरत औरतें देखी हैं इला, लेकिन तुमसे ज्यादा बेगैरत औरत मैंने नहीं देखी। जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। अरे, जो औरत अपनी बेटी को एक अय्याश और घटिया आदमी के साथ होटल में अकेला छोड़ाए, वो बेगैरत नहीं बल्कि नीच है। जस्ट शट अप। तुम खुद एक घटिया इंसान हो, इसलिए तुम्हें दूसरे भी घटिया नजर आते हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो, हाँ? कि दुनिया में तुम ही एक शरीफ और इज्जतदार इंसान हो, बाकी सब गुंडे बदमाश हैं। अरे अरे, वो इतना बड़ा रिच प्रोड्यूसर है, लोग इसे मिलने को तरसते हैं, और वो हमारी बेटी को, हमारी हेलेन को हीरोइन बना रहा है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी पार्टी दी है। ये सुनकर खुश होने की बजाय यू आर फीलिंग जेलस, क्योंकि ये सब कुछ तुम नहीं उसे दे सकते, और तुम दोगे भी कैसे? तुम्हारे पास है ही क्या सिवाय जलन के? Shut up! इला, I say shut up! इला! विजय साहब, उसके बाद मुझे अपने घर की बर्बादी साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन मैं बड़ा ही कमजोर किस्म का इंसान हूं। काश थोड़ी हिम्मत कर पाता तो ये सब कुछ नहीं होता। उस रात जब मेरी बेटी उस पार्टी से लौट कर आई, तो मैंने देखा कि मेरी हेलन वो पहले वाली हेलन थी नहीं। शी वॉज अ डिफरेंट गर्ल। पता नहीं क्या हो गया था उसे। उसने मुझसे भी कोई बात नहीं की, बस फिर वो एक उदासी की तस्वीर बनकर रह गई, और उसके साथ मेरी वाइफ ईला भी। फिर एक रात वो दोनों मुझे छोड़कर चली गई। आइए मिस्टर विंसी। हेलो इंस्पेक्टर, मेरी बीवी और बेटी के बारे में कुछ पता चला? विंसी साहब देखिए, आपको अपने दिलो दिमाग को जरा मजबूत करके वो सब कुछ सुनना पड़ेगा जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं इंस्पेक्टर? विंसी साहब, हमें 2 लाशें मिली हैं जिनकी शक्लें पहचानने के काबिल नहीं हैं, मगर जो तफसील आपने उनके कपड़ों के बारे में बताई है वो खुद आप चलकर देख लीजिए। आइए। आइए, ये देखिए।
my God. No. 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 ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मिस्टर विजय, उस दिन के हादसे के बाद मेरी जिंदगी एक बोझ सी बन गई। मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता हूं कि उन दोनों ने खुदकुशी सिर्फ इसलिए की कि ईला और हेलन ने जो ख्वाब देखा था हीरोइन बनने का, वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। मिस्टर विजय, इन दोनों को मरे हुए 5 साल हो गए। मरे 5 साल? मैं चलता हूं विंसी साहब। मैनेजर साहब कहाँ हैं? हेलो विजय साहब, सब खैरियत? मैनेजर साहब, आप प्लीज मेरा कमरा बदल दीजिए। आपने ही तो कहा था कि मुझे ऐसा रूम चाहिए जिसमें प्राइवेसी हो। मुझे नहीं चाहिए कोई प्राइवेसी। देखिए, आज रात आप कैसे भी उस कमरे में गुजार लीजिए, कल सुबह होते ही मैं आपका कमरा चेंज कर आप दूंगा। कल सुबह की बात कर रहे हैं? मैं उस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकता। लगता है वो वहम आपके दिलो दिमाग से गया नहीं है विजय साहब। मुझे कोई वहम नहीं है मैनेजर साहब। देखिए विजय साहब, लोग हमारे होटल से जलते हैं। अगर आप जैसा कस्टमर भी लोगों की बातों में आकर इस तरह से पेश आएगा तो हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी विजय साहब। सुनिए, देखिए मैनेजर साहब, अगर आप मेरा कमरा बदल सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपके होटल से अभी और इसी वक्त चेकआउट कर रहा हूँ। मैं यहाँ काम करने आया था, न जाने किस टेंशन में फंस गया हूँ मैं। ठीक है सर, मैं आपका कमरा बदल दूंगा, आई प्रॉमिस सर। लेकिन कल आपकी तसल्ली के लिए मैं 2 सिक्योरिटी गार्ड आपके रूम के बाहर तैनात कर देता हूँ। आप आधी रात को भी दरवाजा खोलकर उन्हें तलब कर सकते हैं। सर, सिर्फ 1 रात की बात है, 1 रात की। अब तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सलाम साहब। सलाम साहब। साहब डरिए मत, हम हैं यहाँ रात भर। साहब आप बिंदास रहिए। देखो, मैं अंदर कुछ काम कर रहा हूँ, कोई भी अंदर ना आने पाए। कोई से मेरा मतलब है कोई भी। ओके सर।
कौन है? कौन है? मैं हूँ साहब। तुम? हाउ साहब। ये एक्सक्यूज मी किसने कहा था? मैं बोला साहब। क्या है साहब? जब खाना लेकर अंदर आया मैं देखा आप बाथरूम में रॉयल शावर बाथ ले रहे। इसके पहले कि ये गर्म खाना ठंडा हो जाए मैंने अपने अनोखे अंदाज में बोला एक्सक्यूज मी। गड़बड़ हो गई साहब। तुम जाओ यहाँ। नहीं साहब, मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको खाना खिलाने के बाद ही जाऊं। बाबा मैं खाना खा लूंगा, तुम जाओ। ठीक है साहब, तुम्हें खाना खा लेंगे मेरे को बहुत खुशी हो जाएगी साहब। मगर साहब मैं बाहर बैठा हूं, जब आप खाना खा लेंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा और ट्रेन लेके चले जाऊंगा साहब। साहब आप बहुत बड़े राइटर हैं साहब। आपकी कहानी में मेरे लायक कोई छोटा सा रोल या रनिंग रोल हो तो मेरे को बोल देना साहब। हाँ हाँ बोल दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊं ना? हा, एक बार मेरे को रोल मिल जाए मैं बड़ों बड़ों को। जी साहब। तुमने कभी फिल्मों में एक्टिंग की है? जी साहब, मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटा छोटा रोल किया है। आज तक कोई मेरे को कोई रनिंग रोल नहीं दिया साहब। मेरे को एक बार रनिंग रोल दे देंगे फिर देखिए मेरे सीने में जो आग है मैं क्या करके बताऊंगा साहब। ये होटल की नौकरी को लात मार के आपकी फिल्म लाइन के पीछे दौड़ता रहूंगा साहब। अच्छा देखो ऐसा है। जी साहब। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे लायक कोई रोल होगा जी साहब तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। जी साहब जरूर बुलाना साहब मेरे को। मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ साहब। है साहब। अब तुम जाओ। ठीक है साहब, जरूर सोचना साहब मैं बाहर खड़ा हूँ। आप आवाज देंगे मैं ट्रेन लेने अंदर आ जाऊंगा साहब। जाता हूँ साहब। हाँ, मेरे को रनिंग रोल मिल जाए मैं होटल की नौकरी को लात मार के चले जाऊंगा। हाँ। तुम लोग वाह हीरो वाह, आजकल बहुत ज्यादा सेवा हो रही है साहब की। अरे साहब बहुत बड़े राइटर हैं। तुम लोग ने कहावत नहीं सुनी, जो करे सेवा उनो खाए मेवा। वाह हीरो वाह, क्या डायलॉग मारा है तूने। अबे चुप, धीरे बोल, साहब डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनो काम कर रहे हैं। पता नहीं साहब ने खाना खाया है कि नहीं खाना खाया है यार। तो अंदर जाके देख लेना तू। नहीं, अंदर जाके देखना नहीं, मैं फिल्मी स्टाइल से सुनूंगा। कान लगा के देख ऐसा। ये क्या बदतमीजी है? What is this nonsense? कोई गड़बड़ नहीं साहब, मैं दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा था कि आपने खाना खाया कि नहीं खाना खाया साहब। तुम ट्रे लो और बाहर जाओ। जी साहब, बहुत गड़बड़ हो गई साहब। बाप रे। और सुनो। जी साहब। मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। जी। कोई भी अंदर ना आने पाए। जी, कोई अंदर नहीं आएगा। डिस्टर्बेंस। ओके साहब, नो डिस्टर्बेंस। चलता हूँ साहब, मेरे लिए एक रोल लिख देना साहब। जाओ। जी साहब। दरवाजा बंद कर लेना साहब। ए, सुनो साहब अंदर डायलॉग लिख रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझा क्या? अटेंशन में खड़े हो जाओ। एक्सक्यूज मी। देखिए मुझे मालूम है आप कौन हैं। मैं आपके घर से ही आ रहा हूं। देखिए
अब प्लीज यहाँ से चली जाइए। साहब, ये मेरी बेटी हेलन है। बड़ी टैलेंटेड है। एक एक्ट्रेस में जो भी खूबियां होनी चाहिए सब मौजूद है इसमें। आप इसका मुकाबला किसी भी बड़ी हीरोइन के साथ कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। हेलन, बता दे साहब को कि तू कितनी टैलेंटेड है। पहनिए इसे। देखिए, मैं एक राइटर हूं, मैं आपको हीरोइन नहीं बना सकता। साहब, देखा ना आपने, मेरी बेटी है ना टैलेंटेड, बन सकती है ना हीरोइन। हाँ हाँ, बन सकती है। मैंने कहा ना, मैं एक राइटर हूं। मैं प्रोड्यूसर से इसकी सिफारिश करूंगा। अब आप जाइए, जाइए यहां से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी। वैसे मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। अच्छा तो हम चलते हैं। चल बेटी चल। मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैनेजर साहब कहाँ हैं? क्या बात है साहब? मैं इस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकता। कहाँ है मैनेजर साहब? क्या हुआ विजय साहब? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, वो औरत मैनेजर साहब आज अकेली नहीं आई थी, वो तो अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई थी। विजय साहब, ये प्रॉब्लम अब खत्म हुई समझो। जी क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप इस कमरे में नहीं रहेंगे। मैंने आपके लिए दूसरे कमरे का इंतजाम कर दिया है। ये देखिए, चाबी साथ में लाया हूँ। रूम नंबर 306, 3rd फ्लोर। आइए आइए मेरे साथ, आइए आइए विजय साहब, आइए। विजय साहब, अब इस रूम में आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। आप जब से आए हैं बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। इस रूम में आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। अरे हाँ, वो बेल बॉय आपका सामान लेकर आता ही होगा। तो मैं चलूं? ओके ओके, थैंक यू। ओ नरेश, तुम? हाय विजय। हाय, आओ आओ। यार तूने कमरा क्यों चेंज कर लिया? अरे क्या बताऊं तुम्हें,
वो कमरा नहीं था, टेंशन का घर था। जब से आया हूं मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूं। क्या? इसका मतलब तूने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक नरेश। तुम बैठो तो। आओ इधर आओ। हाँ विजय, तो आप बता। नरेश, उस रूम में काम करना पॉसिबल ही नहीं था यार। नरेश, द रूम इज हॉन्टेड। हॉन्टेड? व्हाट डू यू मीन बाय हॉन्टेड यार? नरेश, उस कमरे में आत्माएं आती हैं। आत्माएं? ये हंसने की बात नहीं है नरेश। कुछ दिन पहले एक औरत वहां आई थी, अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी। क्या? हाँ, और एक रात पहले वो अपनी बेटी की फोटो छोड़ के गई है वहां। यार विजय, तूने ये सब जागते हुए देखा या सोते हुए? मजाक मत कर नरेश। तेरे आने के जस्ट पहले वो औरत अपनी बेटी को साथ लेकर यहां आई थी। यार ये तू सब क्या अनाप शनाप बक रहा है? प्लीज बिलीव मी नरेश। क्या ये तूने बात होटल वालों को बताई? बताई थी, लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। अरे कौन यकीन करेगा इन बेतुकी बातों पर? विजय, यार आत्माओं की कहानियां पढ़ते पढ़ते और उन्हीं के बारे में दिन रात सोचते सोचते तेरे दिल और दिमाग में आत्माओं ने डेरा डाल दिया है। यार ये कुछ नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है, वहम। ये वहम नहीं है नरेश। यार ये वहम नहीं है तो फिर क्या ही ये? जा देख, शायद तेरी आत्मा आई हो। नरेश, साहब, आपका सामान बहुत भारी है साहब। अंदर रखो। अरे साहब, आप राइटर साहब को बोलिए ना मेरे रोल के बारे में साहब। मैं सामान रख के आता हूँ साहब। बाकी ठीक है ना साहब? हाँ, अभी आया। साहब, एक मिनट साहब, मेरे रोल के बारे में आपने कुछ जरूर। साहब एक मिनट, जब आपने कमरा छोड़ा था तो वहां पे मुझे एक फोटो मिली थी, शायद आपके काम की हो साहब। ओह माय गॉड। नरेश, 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 ये देखो इस फोटोग्राफ को। इस लड़की और इसकी मां ने खुदकुशी की थी। पुलिस ने इनकी लाशें वादियों में बरामद की और इनके फादर मिस्टर विंसी को सौंप दी। नरेश, मैं उस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूं। इन दोनों को मरे 5 साल हो चुके हैं और ये दोनों मेरे कमरे में आती थी नरेश। मैं अभी आया। नरेश, अरे नरेश, क्या हुआ इसे? Excuse me. Excuse me. हेलो मैनेजर साहब। कहिए विजय साहब, क्या बात है? मैनेजर साहब, मेरे दोस्त नरेश मल्होत्रा किस रूम में हैं? जरा बात कराइए उनसे मेरी। हाँ, वो नरेश मल्होत्रा, वो तो अभी अभी अपनी गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। बाहर गए? जी। ओके। Excuse me. आप यहां भी? आप घबराइए नहीं, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। मेरा शुक्रिया अदा? हाँ विजय साहब, आज आपकी वजह से हमें हमारी मंजिल मिल गई। ये हमारी आपसे आखिरी मुलाकात है। हमने तो कमरा नंबर 105 छोड़ भी दिया है। आज की रात हमारी मुक्ति की रात है। मगर ये आप सब नहीं समझेंगे, क्योंकि आप बहुत नेक और शरीफ इंसान हैं। इस दुनिया में आप जैसे इंसान नहीं हैं। इस दुनिया में तो जालिम और मक्कार इंसान है।
मगर जाने से पहले हम आपको यह जरूर बताएंगे कि यहां जो कुछ हो रहा था उसकी वजह क्या थी। यह बात आज से 5 साल पहले की है, जब इसी होटल के कमरा नंबर 105 में एक फिल्म प्रोड्यूसर आके ठहरा था। क्योंकि मेरी बेटी को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था, मैं इसे उस प्रोड्यूसर से मिलवाने ले गई, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं इसे आपसे मिलवाने लाई थी। मैं इसे अकेली उस कमरे में छोड़कर आ गई। और जब मेरी बेटी वापस लौटी तो वो एक पत्थर की मूरत बन चुकी थी, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल खामोश। हमारी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। फिर एक दिन अचानक ये अपने कमरे से बाहर निकली और घर के बाहर चली गई। मैं इसके पीछे गई और देखा कि ये भाग ही जा रही थी सुसाइडल पॉइंट की तरफ। मैंने इसे आवाज देकर रोकना चाहा, इसने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने चीख कर चिल्लाकर इसे रुकने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं रुकी। बस इसने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। इस सब की जिम्मेदार मैं ही थी, इसलिए मैंने भी अपने आप को खत्म कर दिया। विजय साहब, मेरी बेटी एक बहुत खुददार और गैरतमंद लड़की थी। अपनी आबरू लुट जाने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए मरने के बाद भी हमें चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। हमारी आत्मा भटकती रहती थी उस आदमी के लिए। जब भी हमें पता चलता कि इस होटल में कोई प्रोड्यूसर आके ठहरा है, हम यहां पहुंच जाते कि शायद वो हमें मिल जाए। आखिर वो हमें मिल गया, हमारी तलाश खत्म हुई, हमारा इंतजार खत्म हुआ। अच्छा विजय साहब, अब हम चलते हैं। विजय साहब, आप यहां? और ये सामान? लगता है आप सारी रात यहीं पर सोए हैं। उस रूम में भी कुछ प्रॉब्लम? नहीं मैनेजर साहब, अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। आप मेरा बिल बनवा दीजिए, मैं होटल छोड़कर जा रहा हूं। ओके, एज यू विश।